अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सोलर सिस्टम लगवाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका सिस्टम जो है सुबह के टाइम सोलर पे चलना चाहिए, लेकिन सुबह के टाइम भी वो वापडा के ऊपर ही चल रहा होता है और आपको मैनुअली ब्रेकर बंद करना पड़ता है वापडा का, ताकि आपकी ग्रिड यूज ना हो और आपका सारा सिस्टम जो है वो सोलर से चलता रहे। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सुबह के टाइम ब्रेकर बंद रखते हैं वापडा का और शाम को फिर उसको खोलना पड़ता है ताकि रात को वापडा यूज हो सके। तो इस मसले का जो हल है वो तलाश नहीं करते। वो हल जो है वो सेटिंग में होता है और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग सेटिंग वगैरह भी सही कर लेते हैं, लेकिन उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता। अगर होता है तो देर से होता है, सुबह 12 बज जाते हैं तब जाके उनका सिस्टम जो है वो सोलर पे कन्वर्ट होता है। अदरवाइज वो वापडा को ही यूज़ कर रहा होता है और फिर शाम को भी जल्दी उनका जो सिस्टम है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाता है और उनको सोलर का इतना कोई खास फायदा नहीं होता। उसकी मेन रीजन क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने चेक करनी है। अगर आपका भी सिस्टम ऐसे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सुबह 6-7 बजे तक कन्वर्ट नहीं होता तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपको लाजमी चेक कर लेने चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि जो हमने इन्वर्टर लगवाया है ये उसके अंदर फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम सुबह टाइम से कन्वर्ट नहीं होता। ऐसा हरगिज दुरुस्त नहीं है। अगर आपने एक इन्वर्टर लगाया हुआ है उसकी आपने सेटिंग भी चेक करनी है। अगर सेटिंग भी आप सही नहीं रखेंगे फिर भी ऐसे होगा। अगर आपके इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, उसमें कोई बग वगैरह आया हुआ है तो फिर भी ऐसे होगा। तो ऐसी सूरत में आपको इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो फॉल्ट है वो बहुत कम शाज़ो नाज़र ही देखने को मिलता है। ज्यादातर जो फॉल्ट है वो आपकी सेटिंग में होता है। इसके अलावा सेटिंग ठीक करने के बावजूद भी कुछ लोगों का शिकवा रहता है कि हमारा सिस्टम सुबह के टाइम कन्वर्ट नहीं होता, हमें मैनुअली ब्रेकर बंद करना पड़ता है। कुछ लोगों ने डिजिटल टाइमर लगाए होते हैं, उसमें टाइम सेट कर देते हैं कि सुबह 6 या 7 बजे हमारा जो सिस्टम है वो वापडा को ना ले, वापडा कट ऑफ हो जाए, इनपुट में जाए ना, और शाम को 6-7 बजे या 5 बजे वो वापडा को दोबारा से इन करवा देते हैं। एक टाइम लगाना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम काम करता रहता है। कुछ लोगों ने सेटिंग ठीक नहीं रखी होती। सेटिंग कौन सी रखनी पड़ती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा कुछ लोगों की बैटरियां ठीक नहीं होती। बैटरियां जब खराब होती हैं तब भी ऐसे ही होता है। अगर आपके पास भी शॉर्ट सर्किटेड बैटरियां हैं जो एवरी टाइम चार्ज होती रहती हैं तो फिर भी आपके साथ यही कुछ होगा। अगर आपके पास सल्फेटेड या फिर डेड बैटरियां हैं तब भी आपके साथ ऐसा ही होगा। आपका सिस्टम टाइम से वापडा के ऊपर कन्वर्ट नहीं होगा, वापडा से सोलर पे सुबह के टाइम कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने बैटरियां लाजमी चेक करनी है कि आपकी बैटरियां बिल्कुल ठीक हैं या नहीं। अगर आपकी बैटरियां भी न्यू है और फिर भी ये फॉल्ट आ रहा है तो फिर आपको कुछ और चीजें चेक करने की जरूरत है। सेटिंग में 4 किस्म की सेटिंग है जो इस चीज को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने वाली वैसे तो 2 सेटिंग्स हैं जो कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम SBU मोड या फिर बैटरी शेयरिंग वाला मोड यूज करते हैं तो हमने इन्वर्टर के अंदर 12 नंबर या 13 नंबर की जो सेटिंग आती है और कुछ इन्वर्टर्स में ये 20 नंबर 21 नंबर पे भी पाई जाती है। इस सेटिंग को हमने चेंज करना होता है। इस सेटिंग को हमने इस तरीके से कंट्रोल करना है ताकि हमारी जो सुबह के टाइम जल्द से जल्द वापडा से जान छोड़ जाए और शाम को भी हमारा सिस्टम हमारी मर्जी के मुताबिक चलता रहे, बैटरी या सोलर को यूज करता रहे और एक खास टाइम पे जाके वो वापडा में कन्वर्ट हो। किसी भी सोलर इन्वर्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है जो इस चीज को कंट्रोल करती है वो आप सब जानते हैं कि SBU मोड में जब हम इन्वर्टर को चलाते हैं तो हमारी 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग जो है वो इस चीज को कंट्रोल करती है। अगर आप SBU मोड यूज कर रहे हैं तो फिर इसमें यह है कि 13 नंबर की जो सेटिंग है, कुछ इन्वर्टर्स में ये सेटिंग्स 20 और 21 नंबर पे भी पाई जाती है। जो 13 नंबर की आपकी सेटिंग है वो बैटरी फुल की सेटिंग है, यानी कि जब तक आपकी बैटरी फुल चार्ज ना हो तब तक आपका जो सिस्टम है, जो आपके इन्वर्टर में वापडा इनपुट है, वही आपकी बैटरी को चार्ज करवाती रहे। अगर आपने फुल रखा हुआ है तो आपका इन्वर्टर जो है वो तब तक बैटरी को चार्ज करवाए रखता है जब तक बैटरी फुल ना हो, और बैटरी फुल होने में काफी टाइम लगता है। अगर आप उसको FUL की बजाय उसको कम वोल्टेज पे ले आएंगे, लेट्स सपोज आपका सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है तो उसको आप जब कम वोल्टेज पे ले आएंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आप उसको 12 वोल्ट तक ले आते हैं। तो जब 12 वोल्ट बैटरी चार्ज हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली
कन्वर्ट कर देगा। और इसके अलावा अगर आपका 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो उसमें आप 24 वोल्ट तक ले आए उसको, ताकि जब 24 वोल्ट तक बैटरी हो तब वो कन्वर्ट कर दे और सुबह आपका सिस्टम जो है वो जल्दी कन्वर्ट होगा, वापडा को जल्दी कट ऑफ करेगा। इसी तरह से अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि 4 बैटरियों के साथ होता है, उसमें ये वैल्यू आपने 48 वोल्ट पे सेट कर देनी है। 48 वोल्ट पे सेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी हाफ चार्ज होगी और आपका जो सिस्टम है वापडा को कट ऑफ कर देगा और आपकी जो चार्जिंग है और आपका लोड जो है वो सारे का सारा सोलर पे कन्वर्ट हो जाएगा। सुबह के टाइम अक्सर ये होता है कि अगर आपकी बैटरी बहुत ज्यादा लो है तो आपका जो सिस्टम है वो सबसे पहले बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। जितनी भी सोलर की जनरेशन हो रही होती है वो सारी की सारी बैटरी चार्जिंग में यूज हो रही होती है और आपका जो लोड है सिर्फ और सिर्फ आपका लोड वापडा के ऊपर चल रहा होता है। और अगर आपकी बैटरी 50% से ज्यादा चार्ज है तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर आपका जो लोड है वो भी और चार्जिंग भी दोनों चीजें ही सोलर पे होती हैं। इसके अलावा वो लोग जो सारी रात बैटरी को यूज करते हैं बिल्कुल खाली कर देते हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई जाती है क्योंकि उन्होंने पैनल कम लगाए होते हैं और सुबह बैटरी को चार्जिंग के लिए बहुत कम करंट मिल रहा होता है और रात के टाइम वो बैटरी टोटली खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सिस्टम जो है सुबह 11-12 बजे तक बैटरी को चार्ज करने में ही लगा रहता है और तब तक जो लोड होता है वो सारे का सारा वापडा से ही चलता रहता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की वापडा ज्यादा खर्च हो रही होती है। यानी जितना आपने रात को बैटरियों के जरिए बचत की है उतनी बचत ही आपकी दिन के टाइम निकल जाती है जब आपका सिस्टम वापडा को ही यूज करता रहता है, या फिर आपको एक बंदा स्पेशली हायर करना पड़ता है जो सुबह ब्रेकर बंद कर दे वापडा का और शाम को चला ले। इसके अलावा जो 12 नंबर की सेटिंग है उसको अगर आप कम या ज्यादा करेंगे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपका सिस्टम फिर भी आपको बहुत ज्यादा तंग करता है तो फिर आप 12 नंबर की सेटिंग को भी मिनिमम करके देख लें, हो सकता है इससे आपकी बात बन जाए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी बैटरी अगर रात को आपने 50% तक यूज की है तो ये एक बेस्ट चीज है ताकि सुबह आपका सिस्टम जो है जल्दी से वापडा को छोड़ दे और सोलर पे कन्वर्ट हो जाए। अगर आपने रात को बैटरी सारी की सारी खाली कर दी है तो सुबह उसको चार्ज करवाने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं और सुबह 7-8 बजे पावर जो है वो काफी कम होती है, इसीलिए काफी टाइम लग जाता है। जब तक बैटरी फुल नहीं होती तब तक आपका सिस्टम वापडा को यूज ही करता रहता है। इसके अलावा जिन लोगों ने ये सारा कुछ करके देख लिया है फिर भी उनके पास मसला आ रहा है और मसला हल नहीं हो रहा, फिर आपने एक और चीज को भी चेक करना है। फिर आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज या फिर अब्जॉर्प्शन वोल्टेज जो आपके इन्वर्टर में है उनको आपने चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, वो आपकी बैटरी टाइप के एन मुताबिक है या उससे आपने कम या ज्यादा वैल्यू रखी हुई है। अगर आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज या अब्जॉर्प्शन वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा रखी होगी तो आपका सिस्टम सुबह जल्दी वापडा को छोड़ेगा नहीं, सोलर पे कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपने वैल्यू कम रखी हुई है तो फिर इसके होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम रखेंगे वैल्यू तो फिर भी आपकी बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने फ्लोट वोल्टेज ज्यादा रखे हुए हैं, फ्लोट वोल्टेज ज्यादा रखने से भी आपका जो सिस्टम है वो वापडा के ऊपर ही मैक्सिमम टाइम चलता रहता है और उसका जो सोलर के ऊपर चलने का दौरानिया है वो कम होता है, वो सुबह जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। अगर ये सारी गलतियां आप करते हैं तो आपका सिस्टम जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां यूज करते हैं तो फिर भी आपका सिस्टम देर से कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऐसी बैटरियां जो हैं उनको जितना मर्जी चार्ज करवा लें उनके वोल्टेज अप होने में काफी टाइम लगता है। उनकी चार्जिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक उनके वोल्टेज हाई लेवल पे नहीं जाते। अगर आप छोटी छोटी बैटरियां लगाते हैं किसी सिस्टम में, वो हो सकता है आपकी 15 मिनट में चार्ज हो जाए, तो इस तरीके से आपका मसला हल भी हो सकता है। अगर एसपीयू मोड पे आपका मसला हल नहीं हो रहा तो आप सिंपली एक और काम भी कर सकते हैं, आप वापडा शेयरिंग वाला मोड सिलेक्ट कर लें। आप SUB मोड को सिलेक्ट करें जिससे आपका सिस्टम जो है रात के टाइम बैटरियों को बिल्कुल यूज नहीं करेगा और सुबह जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।